Good morning, student. My name is Ritika Rathod. I will teach you subject Maths for class 4th. हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे। उसमें अपन एक्सरसाइज 1D पे पहुंच गए थे और 1D का फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट कर लिया था और ये मैंने आपको कॉपी में करने के लिए दिया था। ABCDE कंप्लीट कर चुके थे। आज अपन को करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन अ एक्सपांडेड फॉर्म। अब आपको सिर्फ और कुछ नहीं करना है, इनको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। अब एक्सपांडेड फॉर्म क्या होती है? जैसे कि आपको ये दिख रही है ना, ये तो ये क्या होती है? एक्सपांडेड फॉर्म होती है। तो इन नंबरों को भी ऐसे एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है? कॉपी में करना है ये वर्क। कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। हाँ, तो आपको ये क्वेश्चन कॉपी में करना है। इसमें क्या करना था? एक्सपांडेंट करना था। एक्सपांडेंट मैंने बता दिया आपको कैसे करना था। ये ऊपर जो नंबर लिख रखे हैं, ये इनको एक्सपांड किया हुआ है। अपन को यही नंबर ऐसे ही एक्सपांड करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कॉपी में करना है। कैसे करोगे कॉपी में? ये देखो, अगर आपके क्वेश्चन नंबर 1 उसके नीचे लाइन है तो क्वेश्चन नंबर 2 उसी के नीचे से स्टार्ट करोगे। अगर 4 या 5 लाइन्स है तो आप क्या करोगे? नेक्स्ट पेज से क्वेश्चन नंबर 2 लिखोगे और क्या लगाओगे? क्लास वर्क लगाओगे और डेट भी मेंशन कर देना। नेक्स्ट पेज पे हो तो क्लास वर्क लगाओगे और डेट भी मेंशन करोगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिखोगे, 1 लाइन लीव करोगे, क्वेश्चन नंबर ए पूरा लिखोगे। फिर उसको एक्सपांड किया तो ये कितना है? ये है 40,000। ठीक है, देखो 1 10 100 1000 10,000, तो क्या हो गया? 40,000 100 684। तो 1 10 100 1000 10,000। तो अपन ने क्या लिखा? 10,000 पे कौन आ रहा है? 4 आ रहा है, तो हो गया 40,000 प्लस 1000 प्लस 600 प्लस 80 प्लस 4। अब अपन ने इस नंबर को एक्सपांड कर दिया है। क्या कर दिया है? एक्सपांड कर दिया है। सेकंड वाला है 7,10,692। ऐसे ही आप 1 लाइन लीव करोगे। देखो मैंने क्वेश्चन ए लिखा है, उसके जस्ट नीचे वाली लाइन में बीच में ये लिखा है, तो आपको भी वैसे ही करना है। आगे से इतना सा गैप छोड़ना है, जहाँ ये नंबर खत्म हो रहा है उसके नीचे से स्टार्ट करना है, नीचे वाली लाइन में। फिर 1 लाइन लीव, क्वेश्चन नंबर बी उतारोगे। फिर उसको एक्सपांड किया 7,01,000 7,10,692, इसको एक्सपांड किया। फिर है ये, अब इसका क्वेश्चन क्या है? ये रहा 64,507। इसका क्वेश्चन है 64,507। तो इसको एक्सपांड किया तब क्या आया? 60,000 400 4,507। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 लाख 8,48 8 लाख 48,486। ये क्वेश्चन लिखा तो ये हो गया 8,40,000 800 8,000, ये 40,000, फिर 8,486। ये एक्सपांड कर दिया 1 लाइन लीव करके। 1 लाइन लीव करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको ऐसे करना है कॉपी में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट स्टैंडर्ड फॉर्म। राइट इन अ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? राइट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जैसे ऊपर अपन ने एक्सपांडेंट फॉर्म लिखा था, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। एक्सपांडेंट तो अपन ने इसको खोल दिया, नंबर्स को खोल के रखा था। अब इसमें नंबर्स फॉर्म में लिखना है सिर्फ। ठीक है, ऐसे ऐसे इनको ऐसे किया, इनको ऐसे करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी कॉपी में करना है। तो कॉपी में कैसे करोगे?
कॉपी में मैं नेक्स्ट पेज ले रही हूँ, आपके नेक्स्ट पेज, आपके उस पेज के नीचे जगह है तो उसके नीचे से क्या डालोगे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन, पूरा क्वेश्चन लिखोगे स्टैंडर्ड वाला, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, 1 लाइन लीव, क्वेश्चन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर ए क्या बोल रहा है, 70,000 प्लस 600, 70,000 प्लस 6,000 प्लस 800 प्लस 50 प्लस 2। अब इसको न्यूमरल फॉर्म में लिखना है। तो क्या था, 70,000 प्लस 6,000 प्लस 800 प्लस 52 ऐसे किया हुआ है। तो आप क्या करोगे, इसी के आगे इजिकल टू लगा दोगे, ठीक है। एक बॉक्स छोड़ के इजिकल टू लगा के अब इसको नंबर फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको नंबर फॉर्म में लिखेंगे 7 6 8 5 2। ये है इसका आंसर। 1 लाइन लीव, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी है 50,410 7। 50,000 है या 5 लाख है, 50,000 है प्लस 400 प्लस 10 प्लस 7। 1 बॉक्स लीव करके इजिकल टू और यहाँ पर नंबर। तो क्या होगा इसका, 50,410 7। 1 लाइन लीव करके क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी भी आप ऐसे पूरा लिखोगे, पूरा ब्रैकेट बना के 4 इंटू फिर है 1 इंटू 3 इंटू प्लस 4। यही क्वेश्चन है अपना। तो इसको न्यूमरल फॉर्म में लिखेंगे तो 4 लाख, लाख है नहीं है, लिखो गिनो 0 1 2 3 4 5। तो क्या हुआ, 4 लाख 1,300 4। फिर क्वेश्चन नंबर डी, 1 लाइन लीव करके क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी आप लिखोगे और उसका आंसर मैं लिख रही हूँ। उसका आंसर है, पूरा क्वेश्चन लिखना है आपको, ऐसे लाइन नहीं छोड़नी है, ये वाला क्वेश्चन पूरा लिखना है, ठीक है। इसका आंसर होगा 6,89,। यही है ना, ये देखो 6,89,। कर लिया ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। 010 और आएगा क्योंकि ये लैख में वैल्यू है 89। क्वेश्चन पूरा लिखोगे वो 6 इंटू लैख वाला, ऐसे करके पूरा लिखोगे। जो भी है आप पूरा लिखोगे, मैंने इधर गलत लिखा है तो क्वेश्चन पूरा लिखना है। क्वेश्चन नंबर डी मैंने आपको 3 करके बता दिए, आपको वैसे ही लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर डी था, क्वेश्चन नंबर 4 ने 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 था, ये 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। उसके बाद है हॉट क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं है, इसमें 2 बॉयज है, उन्होंने पार्टिसिपेट लिया है रेस में।
अब उनके हर पॉइंट्स पे कितने कितने उन्होंने पॉइंट्स गेन किए हैं हर एक लैब पे। लैब क्या है, देखो यहाँ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कितने कितने पॉइंट गेन किए और कौन जीता है ये चेक करना है अपन को। तो फर्स्ट लैब पे लक्ष्य ने कितने लिए, 8000। लक्ष्य ने कितने लिए थे, 8000। और वेदांत ने कितने लिए थे, 10000। वेदांत कितने लिए थे, 10000। सेकेंड लैब पे लक्ष्य ने लिए 20000 और वेदांत ने लिए 25000। फिर थर्ड लैब पे लक्ष्य ने कितने पॉइंट गेन किए, 35000 और इसने किए 20000। और फोर्थ लैब पे लक्ष्य ने पॉइंट गेन किए 40000 और इसने किए थे 28000। अब एंड में ये बताना है, अब नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं आपको, उसमें क्या करना है आपको। तो इधर क्वेश्चन क्या पूछा है अपन को, नीचे क्वेश्चन पूछे हैं जो अपन को सिर्फ बुक में ही करना है। तो इधर क्या पूछा है, लक्ष्य पॉइंट्स। हाँ, तो इधर पहले पूछा है कौन जीता है, एंड में कौन जीता। तो अगर आपको बताना है कौन जीता तो इनको प्लस करेंगे और इसके भी पॉइंट्स प्लस करेंगे। तो इसके पॉइंट समथिंग क्या हो रहे हैं, 1,03,000, 1,03,000 हो रहे हैं और इसके हो रहे हैं समथिंग 83,392। तो 1 लाख ज्यादा है, 83,000 ज्यादा है। 1 लाख ज्यादा है तो कौन जीता, लक्ष्य जीता। तो इधर क्या लिखोगे, लक्ष्य। ठीक है, प्लस किया जब किसके ज्यादा है, इसके ज्यादा है तो जीता कौन, लक्ष्य जीता। अब सेकंड क्वेश्चन है कि राइट द बेस्ट स्कोर ऑफ लक्ष्य इन वर्ड्स। आपको यहाँ बताना है, इसके सेकंड क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि यहाँ पर अक्षय का बेस्ट लैब कौन सा था जहां उसने सबसे ज्यादा पॉइंट्स गेन किए। कौन सा था, देखो आप कौन सा था, फोर्थ वाला था ना जिसमें उसने सबसे ज्यादा 40,000 गेन किए थे। तो इधर इनको वर्ड्स में लिखना है, तो कैसे लिखोगे, 40,000। और वेदांत का सबसे बेस्ट स्कोर कौन सा था, वेदांत का था 28, ये वाला। इसका भी फोर्थ वाला था 28,392। तो इसको भी लिखते हैं, मैं अब ऊपर वाला रफ कर रही हूँ, ठीक है। तो इसका था 28,392। एक सेकेंड, ऊपर लिख रही हूं मैं, ऊपर लिख रही हूँ 392। यही है ना। तो इनको वर्ड्स में लिखा, दोनों के बेस्ट स्कोर उसके थे 40, इसके थे 28,392। अब नेक्स्ट दी क्वेश्चन क्या पूछा है, इन अ लैब 2 हाउ मेनी पॉइंट्स वेदांत बीट्स लक्ष्य। अब आपको ये बताना है कि जब लैब 2 था उस पे वेदांत ने लक्ष्य को कैसे बीट किया, कितने पॉइंट्स कमा के बीट किया। तो इनटू लक्ष्य कितने पॉइंट्स से जीता था, इधर इसके क्या है 20 और इसके इधर क्या है 25। तो हो गया ना, 5,000 ज्यादा है उसके। तो कितने पॉइंट से जीता वो, 5,000 से ज्यादा जीता। तो इधर आपको भी क्या लिखना है, 5,000। ठीक है, ये क्वेश्चन सिर्फ बुक के लिए, ये क्वेश्चन सिर्फ बुक के लिए आपकी। अब नेक्स्ट देखते हैं, कंपेयरिंग नंबर। इसमें क्या है, कंपेयरिंग हैविंग नंबर ऑफ डिजिट, डिजिट को कंपेयर करना।
कंपैरिजन, साइन बड़ा छोटा इक्वल है, ये इससे छोटा है, ये इससे बड़ा है, तो ये क्या हो गया, कंपैरिजन हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर अपन ने नंबर कंपेयर कैसे किया कि इसकी हाइट 29,330 है, 29,030 और इसकी है 28, तो इसमें से अपन ने नंबर वो करा के कंपेयर किया। और नंबर को ऑर्डरिंग में कैसे लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं ना। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटा। और क्या होता है, और नंबर कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बता के मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि कौन सा डिजिट बड़ा है, कौन सा डिजिट छोटा है उसमें। अब नीचे आपके यहाँ क्या लिखा है, व्हाट इज सक्सेसर एंड प्रीडिसर। सक्सेसर और प्रीडिसर क्या होते हैं, सक्सेसर में क्या होता है, सक्सेसर में क्या होता है, +1, प्लस जो भी नंबर होता है उसमें +1 हो जाता है। और प्रीडिसर में क्या होता है, -1, -1 होता है। नीचे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि आपको नंबर दे रखा है ये 12,046। अब इसमें इसको सक्सेसर करेंगे, इस नंबर का सक्सेसर करना है, तो क्या होगा, +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12,047, 46 का 47 हो गया +1 करते ही। और प्रीडिसर किया तो क्या हुआ, 12,045, 46 का 45, एक नंबर पीछे चला गया, क्यों, अपन ने एक नंबर माइनस और प्लस। अब समझ में आया व्हाट इज प्रीडिसर एंड व्हाट इज सक्सेसर। तो यही होता है व्हाट इज सक्सेसर एंड व्हाट इज प्रीडिसर, +1 +1। और नीचे है राउंडिंग ऑफ नंबर। हाँ, तो इसमें क्या है, देखो इसमें एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। जैसे कि एक नंबर लाइन लिख रखी है 60 to 70, बीच का नंबर तो इसका क्या हो गया 65, बीच का नंबर तो इसका क्या हो गया 65। अब अपन को पूछ लें 60 मतलब 10 के ज्यादा करीब कौन है, मतलब टेंस मतलब टेंस के, 60 भी एक टेंस है, 70 भी एक टेंस है। ठीक है, टेंस के कौन सा नंबर सबसे ज्यादा करीब होगा, तो टेंस के 62 सबसे ज्यादा करीब नंबर होगा। क्यों, क्योंकि ये 60 के सेकंड नंबर पे आता है, 60, 61, 62, तो ये करीब नंबर हुआ। और 68 भी करीब हुआ क्योंकि वो 70 के आता है करीब। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 62 इज ए क्लोजर टू 60 देन द 70। 62 जो है वो क्लोजर किसके है, 60 के है, ना कि 70 के। 70 के तो काफी दूर हो जाता है। तो 62 इज ए राउंडेड डाउन टू 60, तो 60 राउंडेड डाउन किसका हो गया, 62 का। और यहाँ पर 70 का क्या हो गया 68। समझे। अब ई आ गई, एक्सरसाइज नंबर ई। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद साइंस ग्रेटर देन एंड लेस देन। आपको यहाँ पर नंबर पता लगाने हैं और ये साइन होते हैं ना, ग्रेटर देन और लेस देन, साइन लगाना है। तो ये क्वेश्चन भी कॉपी में होगा, तो कॉपी में कैसे होगा, कॉपी में न्यू पेज लिया जाएगा, न्यू पेज पे लिखी जाएगी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से पहले क्या लिखोगे, क्लास वर्क। एक्सरसाइज हमेशा न्यू पेज से होगी, उसी पेज के नीचे जगह है तो उसी पेज के नीचे से नहीं होगी, एक्सरसाइज हमेशा न्यू पेज से होती है। क्लास वर्क लिखोगे, उसके बाद लिखोगे, लाइन नहीं लीव की है मैंने भी, तो आप भी नहीं करोगे, सीधा लिखोगे एक्सरसाइज 1। ई आ गई ना, ई डेट मेंशन कर देना, फिर 1 लाइन लीव करके क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कंपेयर द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन लिखा जैसे आपने यहाँ पर कंपेयर
क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन पूरा लिखोगे, 1 लाइन लीव करोगे। क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए पूछा आपको 35,827, तो इधर लिखा अपन है 35,827 लिखा, 2 बॉक्स में लाइन ड्रॉ कर दोगे, उसके बाद वो नंबर लिखोगे 35,900, 35,900, 1 लाइन लीव। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी क्या है, 87,594, तो 87,594, फिर ये है 78,888, यही है। हाँ, फिर 1 लाइन लीव करके, 1 लाइन लीव करके क्वेश्चन नंबर सी, फिर 1 लाइन लीव करके क्वेश्चन नंबर डी, 1 लाइन लीव करके क्वेश्चन नंबर ई, सी भी लिख रही हूँ मैं। ठीक है, 2,74,000, 2,74,584, 2 बॉक्सेस में ये, फिर 88, कॉमा 877, यही नंबर है। फिर क्वेश्चन नंबर डी में क्या लिखोगे, क्वेश्चन नंबर ई लिखोगे, पूरा कहाँ है, एफ तक है। मैंने आपको तरीका बता दिया, आपको वैसे ही करना है। मैंने 3 करके बताया, बाकी क्वेश्चन करने हैं लेकिन आप खुद करोगे। ठीक है, मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ उनके, तब आपको इसमें ग्रेटर देन और लेस देन पे करना है। हाँ, तो इसमें ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का साइन लगाना है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये ऐसे होता है और ये ऐसे होता है। तो आप ये जब बंद रहेगी, ये जिसके भी नंबर के सामने रहेगी तो वो नंबर क्या होगा, स्मॉल होगा। क्या होगा, स्मॉल। और अगर ये जिसकी तरफ भी ऐसे खुली रहेगी उसका होगा ग्रेटर, उसके सामने क्या नंबर होगा, ग्रेटर नंबर। बंद रहेगी तो स्मॉलर, खुली रहेगी तो ग्रेटर। ठीक है, हाँ, तो इसमें मैं आपको बताती हूँ आपको नंबर कैसे कंपेयर करना है। आगे वाला नंबर देखो, इसका भी 3, इसका भी 3, इसका 5, इसका भी 5, चलो यहाँ तक तो इक्वल आ रहा है। फिर नंबर 3 यहाँ पर आ रहा है 8 और यहाँ पर आ रहा है 9, तो 8 से बड़ा 9 होता है ना, तो ये ऐसा लगेगा क्योंकि ये बड़ा नंबर है। अपन ने बड़े की तरफ तो चौंच खोल दी और छोटे की तरफ चौंच बंद कर दी। अब इसमें कैसे कंपेयर करोगे, आगे नंबर है 8 और इसका आगे नंबर है 7, यहाँ पर ही पता चल गया कि ये तो 7 से स्टार्ट हो रहा है, ये 8 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये नंबर ऑब्वियसली बड़ा होगा, तो इसका चौंच ऐसे। अब ये है 2 लाख, ये लाख में आ रहा है और ये इसकी डिजिट गिनो 1 2 3 4 5 6 और इसकी डिजिट गिनो 1 2 3 4 5, तो डिजिट तो ये बड़ी हुई ना, तो ये लाख में है और ये 1000 में ही है ना, तो ये बड़ा हुआ, तो इसकी तरफ की। आपको पहले तो आप नंबर कंपैरिजन करोगे, फिर अगर नंबर बड़ा दिख रहा है, डिजिट्स बड़ी है, ये लाख में है, ये 1000 में है, तो ऐसे भी पता लगाओगे। कैसे लगाओगे, 1 10 100 1000 10,000, 1 10 100 1000 10,000 लाख, ये लाख का है, ये 1000 का है, तो बड़ा ये नंबर हुआ, तो चौंच किसके सामने खुली, इसके सामने खुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी। तो आप 1 लाइन लीव करके क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन का नंबर पता लगाना है, तो ग्रेटर देन और स्मॉलर नंबर मैं आपको यहाँ पर लिख के दे रही हूँ, लेकिन आपको ये क्वेश्चन कॉपी में करना है। कॉपी में कैसे करना है, ये देखो, पहले इसका वो गिनो, डिजिट गिनो दोनों की, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, डिजिट बराबर है तो यहाँ तक इक्वल हुआ। अब इसका पहला डिजिट है 2 और इसका पहला डिजिट है 1,
तो बड़ा कौन सा हुआ, 2 वाला नंबर बड़ा होगा ना, ये लाइक 2 लाख है, ये 1 लाख है, तो ये ऐसे होगा। अब ई, इसके भी 5 डिजिट है, इसकी भी 6 डिजिट है और इसकी भी 6 डिजिट है, यहाँ तक इक्वल हुआ। यहाँ पर पहला नंबर आया 8, यहाँ पर भी पहला नंबर है 8, यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर पहला नंबर है 4, यहाँ पर पहला नंबर है 4, यहाँ तक भी इक्वल आया। इसका नंबर आया 6 और इसका नंबर आया 7, तो ये बड़ा हो गया ना, 7 बड़ा होता है, तो ये ऐसे होगा। यहाँ पर गिनो, डिजिट इक्वल है, यहाँ पर आया 9, यहाँ पर आया 9, यहाँ पर आया 8, यहाँ पर आया 8, यहाँ पर आया 0, यहाँ पर आया 0, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6। अब यहाँ पर तो आ गया 0 और यहाँ पर आ गया 1, 0 से तो 1 बड़ा होता है ना, तो ये ऐसा हुआ। समझे? ऐसे मैंने ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का पता लगाया है, ठीक है। अब आपको भी ऐसे ही पता लगाना है, स्मॉलर देन और ग्रेटर देन। मैंने क्वेश्चन सी तक ही करवाए हैं कॉपी में, सिर्फ आपको बताया है कि आपको कॉपी में कैसे वर्क करना है। आपको पूरा एफ तक करना है, 1 लाइन लीव करके करना है। फिर उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, ये पेपर तो फुल हो जाएगा, फिर नेक्स्ट पेज लोगे। नेक्स्ट पेज पे लिखोगे क्वेश्चन नंबर 2, बार क्लास वर्क लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखोगे, सर्कल दा, ऐसे ही कुछ नंबर है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन लिखोगे, फिर 1 लाइन लीव करोगे। क्वेश्चन मैं आधे आधे लिख रही हूँ, आपको पूरे पूरे लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर ए है 35, 0 3 0, ये ऐसे नहीं है, 5 3, तो आप ये अलग अलग नंबर है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, क्वेश्चन नंबर ए डालोगे, यहाँ पर लिखोगे 53, 0 3 0, फिर 1 बॉक्स लीव करोगे, और या फिर 1 बॉक्स लीव करना और उसके बाद लिखना 53, 53, 0 3 0, दोनों बराबर है ये तो, ठीक है। इसमें ये वाला लगाना, ठीक है, ये वाला ऐसे ही लगाओगे आप, ऊपर डॉट फिर नीचे कॉमा, इससे पता चलेगा कि ये 2 नंबर है, 4 नंबर, ये 1 2 3 4 नंबर नहीं है, ये 2 नंबर है, ठीक है। तो इसमें आपको पता लगाना है स्मॉलर नंबर कौन सा है और उसके ऊपर सर्कल करना है, ठीक है। तो इस सेकंड क्वेश्चन में क्या था कि जो स्मॉलर नंबर है उसके ऊपर सर्कल लगाना है। अब इसमें क्या है, ये 53 नहीं था, 35 था। क्वेश्चन देखो ये रहा 35 0 3 0, 53 0, 0। तो अब इसमें से आपको स्मॉलर नंबर कौन सा दिख रहा है, इसके आगे 3 आ रहा है, इसके आगे 5 आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये नंबर स्मॉलर हुआ, तो आपने इसके ऊपर गोला लगा दिया। आपको भी ऐसे ही करना है। फिर 1 लाइन लीव नहीं करो, 2 लाइन लीव करना, क्वेश्चन नंबर बी लिखना, 2 लाइन लीव करना, क्वेश्चन नंबर बी लिखना। क्वेश्चन नंबर बी क्या है, 60,066, तो क्या है 60,066, ये एक बॉक्स में ये लगाओगे 66,000, 66,000, 6। तो अब इसमें से बड़ा कौन सा है, इसके आगे 6, इसके आगे 6, इसके आगे 0, इसके आगे 6, तो 6 आ रहा है, तो ये बड़ा हो गया, तो ऑब्वियसली ये छोटा हो गया, तो इसके ऊपर सर्कल लग गया। 2 लाइन लीव, क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है। फिर क्वेश्चन लिखोगे, जो क्वेश्चन है बताऊंगी अभी, 2 लाइन लीव और क्वेश्चन नंबर डी। मैं सिर्फ 2 ही करके बताती हूँ क्योंकि आपको पता चले कि आपको कॉपी में कैसे वर्क करना है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर सी इसमें बता रही हूँ कि कौन सा बड़ा है। इसमें पूछा है 7,47,047। अब इसमें है 7,47,074। अब इसमें बताओ कि कौन सा बड़ा है, 7 आ रहा है, इसके आगे भी 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, इसके आगे भी 7 आ रहा है,
इसके 4 आ रहा है, इसके भी 4 आ रहा है, इसके 7 आ रहा है, इसके भी 7 आ रहा है। यहाँ तक तो बरोबर है। यहाँ पर इसके 0 आ रहा है, इसके भी 0 आ रहा है, और इसके आ रहा है 44 और इसका आ रहा है 7। तो 4 छोटा होता है ना, तो ये नंबर छोटा हुआ। अब इसमें डिजिट गिनो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, बरोबर है दोनों में 6 6। अब इसमें आगे 3, इसमें आगे 3, इसमें आगे 2, इसके आगे 1। 2 बड़ा होता है, 1 छोटा होता है, तो यहाँ पर सर्कल लगा। क्वेश्चन कैसे करना है मैंने कॉपी में बता दिया आपको, क्वेश्चन वैसे ही कॉपी में करना है। अब नीचे क्वेश्चन नंबर 3 अपन नेक्स्ट वीडियो करेंगे। व्हाट असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज क्वेश्चन पर एक्सरसाइज नंबर ई के फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन बता दिए और एक्सरसाइज का सेकंड एंड थर्ड करा दिए। आपको मिला के 4 है, सारे कॉपी में करना है, तरीका बता दिया, सेम वैसे काम करोगे। ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।